कराची शहर जहां रात के अंधेरों में ज़मीन की चीखें गूंजती हैं, हर घर का बच्चा अल्लाह को पुकारता है। कराची में बार बार ज़लज़ले लोगों को अल्लाह की कुदरत का एहसास दिला देते हैं। क्या ये अल्लाह का अज़ाब है, लोगों के गुनाहों, इंसानियत की तौहीन और खुदा की नाफरमानियों का नतीजा है, जैसे पहली कौमों आद और सुमविद को तबाह कर दिया गया था। आज हम ज़लज़लों को इस्लाम की रोशनी में समझेंगे। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है या सिर्फ कुदरती साइंस का खेल? देखिए, सुनिए और समझिए, ये हकीकत आपको हिलाकर रख देगी। कराची अल्लाह की कुदरत का आलम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जहां हर रंग और नस्ल के लोग बसते हैं। यहाँ की रातें कभी चैन नहीं लेने देती। हर दूसरे दिन कोई खबर आती है, ज़लज़ला आ गया, और लोग घबरा कर अल्लाह को याद करते हैं। मगर सवाल यह है, क्या ये अल्लाह का अज़ाब है? इस्लाम में ज़लज़ले को अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश, अज़ाब या इंसानी गुनाहों का नतीजा कहा गया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब हम किसी बस्ती पर अज़ाब भेजते हैं तो वो उनके गुनाहों की वजह से होता है। पहली कौमों की मिसाल। कुरान में कौम आद, कौम सुमविद, कौम लूत और दूसरी कौमों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उन पर अज़ाब आया। ये लोग अपने गुनाहों और इंसानियत की तौहीन में इस हद तक आगे बढ़ गए कि अल्लाह ने उन्हें सुवादफ़े हस्ती से मिटा दिया। आज कराची में बार बार ज़लज़ले आते हैं, क्या हम उन कौमों की तरह तो नहीं हो गए? गुनाह, नफ़रत, जुल्म और इंसाफ से मुंह मोड़ लेना, किया यही वजह है कि अल्लाह का अज़ाब बार बार आता है। ज़लज़ले साइंस अल्लाह का अज़ाब। साइंस कहती है कि कराची एक ज़लज़ला ख़ेज़ इलाके में वाक़े है जहाँ प्लेट्स की हरकत की वजह से ज़मीन हिलती है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हरकत अल्लाह की मर्ज़ी से ही होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब ज़मीन हिली तो उन्होंने फरमाया, ए लोगो, क्या तुम गुनाह नहीं करते? अल्लाह की कसम, अगर तुम गुनाह ना करते तो ज़मीन तुम पर ना हिलती। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। ज़लज़ले गुनाहों की वजह से भी आते हैं। की तौहीन और नफ़रत, इंसानियत अलिफ। आज हमारे शहरों में इंसानियत की तौहीन आम हो चुकी है। हर कोई दूसरे का हक मार रहा है। जुल्म, नफ़रत, धोखा, हराम, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लोग अल्लाह के हुक्म को तोड़कर बेपरवाही से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब इंसानियत की तौहीन और खुदा की नाफरमानी आम हो जाए तो अल्लाह का अज़ाब आता है। क्या यह क़यामत की निशानी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ज़लज़ले बढ़ जाएंगे। कराची में बार बार ज़लज़ले शायद इस बात की तरफ इशारा है कि क़यामत करीब है, और ये अल्लाह का पैगाम है कि हम उसकी तरफ लूट आएं। अल्लाह का अज़ाब कैसे आता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब हम किसी बस्ती को तबाह करते हैं तो इसके ऐश करने वाले लोग गुनाह करते हैं, फिर हम इस बस्ती को तबाह कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब लोग गुनाह और इंसानियत की तौहीन में हद से बढ़ जाएं तो अल्लाह का अज़ाब आता है। ज़लज़ले भी अल्लाह का अज़ाब हो सकते हैं। क्या हमें सिर्फ डरना चाहिए? नहीं, अल्लाह का अज़ाब एक वार्निंग भी होता है ताकि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें और अपनी ज़िंदगी दुरुस्त कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा कर लो वरना तुम पर अज़ाब आएगा। हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, नमाज़ों को कायम करें, इंसानियत की तौहीन, नफ़रत और जुल्म से बचें, ज़िक्र और सदका दें क्योंकि ये गुनाहों को धोता है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें। साइंस और इस्लाम। साइंस कहती है कि प्लेट्स की हरकत से एनर्जी रिलीज़ होती है, मगर इस्लाम कहता है कि ये प्लेट्स भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही हरकत करती है। हर हरकत अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, इसलिए हर ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। कराची वाल्व। हर ज़लज़ला हमारे लिए एक खौफनाक दस्तक है, अल्लाह की तरफ लूट आने का वक्त है। पहली कौमों की तरह गुनाह और इंसानियत की तौहीन से बचो। ज़लज़ले सिर्फ पत्थर हिलने का नाम नहीं, ये अल्लाह का अज़ाब भी हो सकता है। आज रात जब ज़मीन हिले तो अल्लाह को याद करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो और उसकी रहमत की उम्मीद रखो, क्योंकि अल्लाह कहर में भी रहीम है, मगर नफ़रत और गुनाह अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कराची वाल्व। अल्लाह की कुदरत और उसके पैगाम को समझने का वक्त है। ज़लज़ले सिर्फ कुदरत का खेल नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब भी हो सकता है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।
یہ چینل آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کی روشنی میں دنیا کے حالات کو سمجھاتا ہے۔ ہم آپ کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہر موضوع کو تحقیق کر کے اردو میں آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکے اور دنیا کی مشکلات کو سمجھ سکے۔ ہم آپ کو زلزلے، طوفان اور ہر قسم کے امتحان میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اپنے علم کو بڑھائیں۔